नमस्कार दोस्तों, किस्सा प्रेरक गोई में मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी है उजड़ा घोंसला टूटे पंख। और आप सभी से अनुरोध है कि कहानी अंत तक जरूर सुनें। एक्सप्रेस तीव्र गति से भागी जा रही थी। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा सुबीर कल्पना में खोया हुआ विगत के पन्ने पलट रहा था। पूरे 6 वर्षों के पश्चात वह घर वापस लौट रहा था। वह सोच रहा था, भैया भाभी, माँ पिताजी सभी उसे इस वेश में देखकर कितने प्रसन्न होंगे। भाभी सबसे ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि आज वह जो कुछ भी था उसका श्रेय भाभी को ही था। यह मान सम्मान, उच्च पद सब भाभी के कारण ही तो प्राप्त हुआ है उसे। उसकी भाभी राका, जिसके प्यार, ममता, स्नेह को ठुकरा कर वह घर से भाग गया था। वर्ष भर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसे। घबरा कर कई बार घर लौटने का मन हुआ, पर नहीं, उसने निश्चय कर लिया था कि कुछ बनकर ही लौटेगा। इन 5 वर्षों में क्या नहीं किया उसने, कितने अपमान नहीं सहे, किंतु लगन अटूट थी, इसलिए उसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था। भाभी को हरा रंग पसंद है, इसलिए उसने उनके लिए हरे रंग की साड़ी और चूड़ियाँ खरीदी थी। और बच्चे, उसने सोचा, एक बच्चा तो भाभी की गोद में था ही, 1-2 और अवश्य हो गए होंगे। उन सब के लिए खिलौने, कपड़े, चॉकलेट आदि खरीद कर उसने पूरा बॉक्स भर लिया था। वह सोच रहा था कि भाभी के पावन चरणों पर साड़ी डालकर सर झुकाकर कहेगा, लो भाभी, आ गया तुम्हारा अपराधी नालायक देवर। जो चाहे दंड दे लो, मार लो, पर चुप ना रहो। क्या भाभी उसे दंड दे पाएंगी या हमेशा की तरह मुस्कुराकर क्षमा कर देंगी? कितनी खुश होंगी भाभी, अवश्य ही उसे खींचकर हृदय से लगा लेंगी और उपालंब भी देंगी। चाचा चाचा कहकर बच्चे उसे घेर लेंगे। अपनी इस कल्पना पर सुबीर खुद ही मुस्कुरा उठा। वह शीघ्र अतिशीघ्र लखनऊ पहुंच जाना चाहता था। आज एक्सप्रेस भी उसे पैसेंजर जैसी लग रही थी। सामने की बर्थ पर बैठे यात्री ने बात करने की इच्छा से सिगरेट का डिब्बा तथा लाइटर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, लीजिए। तो सुधीर के विचारों को एक झटका सा लगा। उसने अपने सहयात्री की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, जी धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अपने इस वाक्य के साथ ही सुधीर को पुराने दिन याद आ गए। 6 वर्ष पूर्व क्या वह इस प्रकार मना कर सकता था? उसे याद हो आया भाभी का सजा सजाया नया दुल्हन का रूप। उस समय इंटर फाइनल में था। उसकी परीक्षा समाप्त हुई थी और अप्रैल में ही भैया की शादी थी। नई नवेली भाभी ने जब घर में प्रवेश किया तो वह ऐसी सुंदर प्यारी सी भाभी पाकर निहाल हो उठा था। सारा दिन वह भाभी के पास ही बैठा रहता। घर के सारे लोग भाभी की कार्यकुशलता की प्रशंसा करने लगे थे और वह खुद भी तो भाभी पर जान देता था। जल्दी ही वह भाभी का लाडला देवर बन गया था। सारे काम भाभी से करवाता। जब वह मायके जाती तो लंबे लंबे पत्र लिखता, तो कभी बच्चों की तरह से सिसकने लगता। घर में छोटा था, बचपन से ही सबका लाडला रहने के कारण उसकी हर मांग पूरी कर दी जाती थी। अतः उसका स्वभाव बड़ा हठीला हो गया था। माँ से जितना चाहता रुपए ले लिया करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव उदंड होने लगा
था। कुछ लड़कों की गलत संगत के कारण पिक्चर देखना, सिगरेट पीना और घूमना उसकी दिनचर्या में सम्मिलित हो गए थे। घर में वह किसी को कुछ नहीं बताता। उसकी आदतें काफ़ी बिगड़ चुकी थीं। इसी कारण वह इंटरमीडिएट में फेल हो गया। सबने उसे डांटा। भाभी ने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर उस पर कुछ असर न हुआ। भाभी को भी उसकी इन विशेष आदतों के विषय में कुछ भी पता न था। रात में देर तक भाभी के साथ बातें करता रहता। सीधे साधे भैया कुछ भी नहीं कहते, वरन उसके बचपने पर हंसते और कभी-कभी उसकी बातों में शामिल हो जाते। बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट पास कर पाया और उसका एडमिशन विश्वविद्यालय में करा दिया गया। पढ़ने जाते समय वह अपने कमरे में ताला लगा दिया करता, जिससे कोई भी उसकी आदतों को जान नहीं पाया। किंतु एक दिन वह ताला लगाना भूल गया। संध्या समय जब लौटा तो प्रतिदिन की तरह सीधे भाभी के कमरे में चला गया। पुस्तकें मेज पर डालकर सोफे पर बैठ गया। भाभी चाय ले आई, किंतु उससे एक शब्द भी नहीं बोली। सुबीर आश्चर्यचकित था, क्योंकि भाभी उसके साथ ही चाय पीती थी। उसे लगा आज भाभी क्यों नाराज है। उसने पूछा तो भाभी गंभीर होकर बोली, ओह ठीक है, सिगरेट भी तो आप मेरे साथ बैठकर पीते हैं, पिक्चर भी मेरे साथ देखी जाती है, क्यों? सुबीर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। चौंक कर वह एकदम से खड़ा हो गया। भाभी को कैसे पता चला यह सब? उसने सोचा। इधर देखिए, भाभी ने कहा। उसने देखा भाभी के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, जिसमें अध जले सिगरेट के कई टुकड़े थे और सिनेमा के 20 टिकट। वह कुछ बोल न पाया। चुपचाप सर झुकाए अपने कमरे की ओर चला गया। अपनी भूल पर उसे पश्चाताप अवश्य था, पर आदत तो आदत ही थी। कोई उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे यह उसके लिए असह्य था। माँ तक उससे डरती थी। भाभी ने बहुत प्रयत्न किया, समझाया, डराया, धमकाया, अपने प्यार की शपथ दिलाई। उसने बोलना छोड़ दिया, पर सिगरेट पीना न छोड़ सका। इसका कारण था उसका अहम। राका भाभी का बार बार कहना उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने स्पष्ट कह दिया कि वह नहीं चाहता कि कोई उसके व्यक्तिगत मामलों में बोले। कुछ दिन बाद से भाभी ने कुछ भी कहना छोड़ दिया और पहले से कठोर हो गई। उसकी गलत आदतों के कारण ही वह बीएससी में भी फेल हो गया। परीक्षा फल देखकर उसने सोचा अवश्य ही भाभी डांटेंगी। शिथिल डगमगाते पैरों से उसने घर में प्रवेश किया। आंगन में सामने भाभी अखबार लिए खड़ी थी। भाभी के चेहरे पर उदासी थी, पर सुबीर से उसने कुछ नहीं कहा। अखबार मेज पर रख वह चाय ले आई। भैया घर पर ही थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भाभी ने हंसते हुए चाय पिलाई। वह चुपचाप बैठा रहा। माँ, पिताजी, भैया किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उस दिन पहली बार उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई थी। शर्म तथा क्षोभ से वह गड़ा जा रहा था। किसी प्रकार चाय समाप्त कर अपने कमरे में भाग गया। उसे लगा यदि भाभी उसे डांट देती या मार देती तो उसे इतना न अखरता, पर वह तो एकदम मौन थी। कुछ नहीं पूछा उससे। आज वह वास्तव में लज्जित था। सबसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अपने अहम के कारण कुछ न कर सका। उन्हीं दिनों भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने पाया कि अब भाभी का ध्यान अधिकतर बच्चे पर केंद्रित रहने लगा था। स्वयं को वह उपेक्षित महसूस करने लगा।
बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे पुनः प्रवेश न मिल सका। भैया ने अन्य कॉलेजों में दाखिले के लिए कोशिश की, तब जाकर एक कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। वह चाहता था कि भाभी एक बार उससे बोल दे, डांट दे, तो वह उनके चरणों में अपना सिर रख दे, अपने समस्त अपराधों की क्षमा मांग ले, बुरी आदतें छोड़कर मन लगाकर पढ़ने का वादा कर ले। किंतु भाभी थी कि सागर की भांति धीर गंभीर बनी रही। दिन रात भाभी को प्रसन्न करने के उपाय सोचा करता। सिगरेट पीना उसने बहुत कम कर दिया था, घूमने भी नहीं जाता था, लेकिन भाभी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता देख उसे बेहद दुख होता। एक दिन पेपर में रेल विभाग के किसी प्रशिक्षण के विषय में पढ़ा उसने। केवल इंटर पास होना आवश्यक था। फॉर्म लेकर उसने भर दिया। उसका सौभाग्य था कि इंटरव्यू में वह सफल रहा। उसने घर में कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि भाभी और बाकी लोग उससे घृणा करने लगे हैं, इसलिए किसी को बिना बताए ही वह प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद चला गया। घर में छोड़ गया था भाभी के नाम एक पत्र कि वह अब कुछ योग्य बनकर ही लौटेगा। अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना के साथ यह भी लिखा था कि उसे ढूंढने का प्रयास न किया जाए। घोर परिश्रम करके उसने 5 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण समाप्त किया। प्रशिक्षण काल में सभी को छात्रवृत्ति भी मिलती थी। उसने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। घर की याद आने पर वह रो लेता। धीरे धीरे उसके परिश्रम से उसने सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। सफलता उसके चरण छूने लगी। उसकी पोस्टिंग भी हो गई। पूरे 1 वर्ष की कमाई के साथ आज वह घर लौट रहा था। उसने सोचा, पिताजी और माँ तो बूढ़े हो गए होंगे, भैया भाभी भी जरूर बदल गए होंगे, सब उसे देखकर कितना प्रसन्न होंगे। यह सोच उसका रोम रोम रोमांचित हो उठा। चारबाग स्टेशन आते ही उसका हृदय भर आया। मोती नगर के लिए रिक्शा किया और घर की याद में डूब गया। जैसे जैसे मकान निकट आता गया, उसका हृदय धक धक करने लगा। बस आगे रोकना, उसने रिक्शे वाले से कहा। बाहर बरामदे में सामान रख उसने कॉल बेल दबा दिया। द्वार खुला। 6 साल का स्वस्थ सुंदर बच्चा था सामने। सुबीर को देखते ही वह अंदर भाग गया। दादी, कोई आए हैं, सुना सुबीर ने यह मधुर स्वर। सामान अंदर खींच वह बिना किसी की प्रतीक्षा किए अंदर चला गया। बरामदे में बैठी उसकी माँ एक दुर्बल 4 वर्षीय बच्ची को दूध पिला रही थी। आहत पाकर माँ ने सर उठाया। माँ, सुबीर चिल्ला पड़ा। सुबीर, मेरे बच्चे, मेरे लाल। दौड़कर माँ ने उसे अंक में भर लिया। बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा सुबीर। बच्चे सहमे देख रहे थे। भाभी, भाभी कहाँ है माँ? माँ के होंठ हिले। तेरी राह देखते देखते ही उसने दम तोड़ दिया। अंतिम क्षणों तक तेरा ही नाम लेती रही। बार बार यही कहती रही, मैं ही दोषी हूँ, मेरे ही कारण देवर जी ने घर त्याग दिया, मार डालो मुझे। सुबीर स्तब्ध सा रह गया। तभी उसकी नज़र माँ की सूनी मांग, सूनी कलाई पर पड़ी। उसकी समझ में नहीं आया यह क्या हो गया। और पिताजी, माँ? उसने चीख कर माँ को झकझोर दिया। तेरे जाने के 1 वर्ष बाद उनका माँ के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। दोनों हाथों से मुख ढांप कर फपक पड़ी वह। सुबीर को लगा उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। उसे चक्कर सा आ गया। घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा।
उसे अनुभव हुआ जैसे वह एक पक्षी है जिसका घोंसला उजड़ गया है और वह अपने टूटे पंख लिए बिखरे तिनकों के बीच भटकता जा रहा है। पास खड़े दोनों बच्चों को गले लगाकर बिलख उठा वह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। सादर।